छत्तीसगढ़ व्यापम पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 रिजल्ट जारी। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरह से आपके कट ऑफ मार्क्स जो है होने वाले हैं, सिलेक्शंस आपके किस तरह से हो पाएंगे, इतने नंबरों में हो जाएगा सिलेक्शंस। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का 5,967 पोस्ट हैं, 40,000 कैंडिडेट्स हैं, 100 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक है और किसी भी तरह से आपके एग्जाम्स में माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो किस तरह से अब आप लोगों का सिलेक्शंस है जो फिर होने वाले हैं, कितने मार्क्स, कितने रैंक लाने वाले हैं, अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शंस हो पाएगा, आप लोग जो है एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, हर एक जानकारी है जो आप सभी को मिलने वाले हैं। पूरे जिलेवार सिलसिलेवार आप सभी को कट ऑफ जो है जानने को मिलेगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका सिलेक्शंस हो पाए या फिर नहीं। तो अगर हम बात करें रायपुर जिले की सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स के बारे में, तो कितना होने वाला है, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो है 78 से लेकर के जो है 82 नंबर पर होगा सिलेक्शंस। यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो 75 से लेकर के 79 नंबर पर आप लोगों का, एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो 70 से लेकर के 74 नंबर पर, देन एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो 68 से लेकर के 72 नंबर पर। अगर हम वही एस्टिमेटेड के अगर देखें तो 78 में जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का फिर कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शंस होने के जो चांसेस होगा वो जो है बढ़ने वाले हैं। तो यदि आप बिलासपुर ज़िले से हैं तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का जो है 77 से लेकर के जो है 81 नंबर होने चाहिए। जी हाँ, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 77 से लेकर के 81 नंबर पर सिलेक्शंस होगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका जो है 74 से लेकर के जो है 78 नंबर पर जो है सिलेक्शंस हो पाएंगे। जी हाँ, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 74 से लेकर के अगर आपके एग्जाम्स में 78 नंबर बन पा रहे हैं तो आपके सिलेक्शंस हो पाएंगे। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं और यदि आपके एग्जाम्स में 69 से लेकर के 73 नंबर आ रहे हैं, आपके सिलेक्शंस होगा। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 67 से लेकर के 71 नंबर में सिलेक्शंस होगा। यदि आप दुर्ग जिले से हैं तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो 76 से लेकर के 80 नंबर पर सिलेक्शंस होगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो 73 से लेकर के 77 नंबर में सिलेक्शंस होगा। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो 68 से लेकर के 72, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपका अगर 66 से लेकर के 70 नंबर बन पा रहे हैं तो आपके सिलेक्शंस होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। भिलाई जिले की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 77 से लेकर के 81 नंबर पर, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका जो है 74 से लेकर के 78 नंबर में सिलेक्शंस होगा। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो 70 से लेकर के 73 नंबर पर, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके यदि 68 से लेकर के 71 नंबर बन पा रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शंस हैं जो फिर कहीं ना कहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो है राजनांदगांव के कि किस तरह से आपके सिलेक्शंस हो पाएंगे राजनांदगांव में, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके 75 से लेकर के 79 नंबर होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 72 से लेकर के जो है 76 नंबर होने चाहिए। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 67 से लेकर के 71 नंबर पर, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 65 से लेकर के आपके 69 नंबर पर जो है सिलेक्शंस हैं जो फिर हो पाएंगे। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी भर्ती हैं। तो कुछ इसी तरह से आप सभी लोगों का कट ऑफ मार्क्स जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है, वो जो है आप सभी के लिए फिर हो पाएंगे। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, काफ़ी बड़ी भर्तियां हैं।
जो आप सभी के लिए फिर हो पाएँगे। तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको टफ लगे हैं, बेमें तरह से हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का 74 से लेकर के 78 नंबर पर सिलेक्शंस होंगे। ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो 71 से लेकर के 75 नंबर पर, एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो 66 से लेकर के 70 नंबर पर सिलेक्शंस होंगे और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 64 से लेकर के 68 नंबर पर आप लोगों का कहीं न कहीं सिलेक्शंस हैं, जो फिर देखने को मिल पाएँगे। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। फिर हम बात करें कांकेर के, तो यहाँ जो कट ऑफ होने वाले हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो 73 से 77 नंबर पर, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 70 से 74 पर, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 65 से लेकर के 69 पर और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 63 से लेकर के आपके 67 नंबर पर सिलेक्शंस हैं, जो फिर हो पाएँगे। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ का क्राइटेरिया कुछ इसी तरह से होने वाले हैं। कोरबा में बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का 76 से 80, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 73 से 77, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 68 से लेकर के 72 और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 66 से लेकर के आपके 70 नंबर होने चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप लोग एग्ज़ाम्स में नंबर लाएँगे जितना ज़्यादा आप लोग एग्ज़ाम्स में नंबर लाएँगे, मार्क्स लाएँगे, उतने ही जल्द से जल्द आप सभी लोगों का सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, उतना ही ज़्यादा आप सभी लोगों का गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर आप लोगों का क्वालीफाई होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो भी आप सभी के लिए फिर बढ़ पाएँ। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है। और जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाओगे, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को शेयर करेंगे, इसी तरह से फिर नए-नए वीडियोस, इसी तरह से फिर आप लोगों को नए-नए वीडियोस, नई-नई अपडेट्स, नए-नए जानकारियाँ हैं, जो आप लोगों तक के मिलना फिर शुरू होने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस में। तो 5,967 पोस्ट है, 40,000 कैंडिडेट्स हैं। कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा, अगर आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। आप लोगों का चयन ज़रूर हो पाएगा। बस अच्छे से कोशिश करना ही मेन ज़रूरी होते हैं।